तो आज 10 जुलाई को बैंक निफ्टी में हमने जो ट्रेड किया तो उसका लाइव वीडियो तो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया। उसकी वजह ये है कि मैंने जब रिकॉर्डिंग तो वैसे कर लिया, मेरे हिसाब से तो वर्चुअल ही रिकॉर्डिंग तो हो चुका था। पर ये जो ओबीएस स्टूडियो है, जो स्क्रीन रिकॉर्डर है, उसको मैं ऑन करना भूल गया। तो आज बैंक निफ्टी में एक्सपायरी का डे था, तो ट्रेडिंग हमारा कुछ अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन आपको पता है कि जो बायर के लिए जो प्रीमियम्स होते हैं तो उनका डीके है वो बहुत जल्दी जल्दी होता है, तो उसी वजह से आपके स्टॉप लॉस और आपके जो टारगेट है वो मिलने के चांसेस काफी जल्दी हो जाते हैं। तो आज के दिन की पूरी समरी आपको मैं बताता हूँ। तो देखिए, मार्केट है वो ओपन हुआ था यहाँ पे 500 के लेवल के अबव, फ्लैट मार्केट है, उसने यहाँ पे ओपनिंग दिया। 528 के लेवल के आसपास है वो मार्केट ओपन हुआ था। मार्केट में जैसा पहले से मैंने एनालिसिस करके ही रखा था, और देखने पे भी बिल्कुल अच्छे से आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट में कहीं न कहीं पे बायर को ट्रैप किया गया था। यहाँ पे भी देखो डब्ल्यू पैटर्न वगैरह बना के मार्केट ऊपर गया। बायर ने यहाँ पे पोजीशन बनाया होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो कि मार्केट में अच्छे से 500 के लेवल के ऊपर यहाँ पे होल्ड किया है। तो यहाँ पे जब बार-बार मार्केट अगर होल्ड कर रहा है तो यहाँ पे रैंडम बायर है वो बाय करना स्टार्ट कर देते हैं, और अपना स्टॉप लॉस है वो कहीं न कहीं पे इस लेवल के नीचे, साइकोलॉजिकल लेवल है जो 500 का, इसके नीचे रखना स्टार्ट कर देते हैं। ऑब्वियसली कुछ न कुछ सेलर ने भी यहाँ पे काम किया होगा, पर मार्केट ने देखो कि यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ गया है, प्लस ये 500 के लेवल के ऊपर होल्ड कर रहा है, और यहाँ पे थोड़ा ब्रेकआउट वगैरह देने की भी कोशिश की है। तो यहाँ पे ज्यादा जो सेलर वगैरह है उसने अपना पोजीशन नहीं बनाया होगा, तो हमने सोच के यही रखा था कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाएगा और उसमें अगर रिजेक्शन आएगा, तो हम ये जो ऊपर लेवल मैंने बना के रखा था 727 का, तो इससे नीचे नीचे हम ट्राई करेंगे कि मार्केट में सेल कर लेंगे। फ्लैट वगैरह ओपन होगा तो प्राइस एक्शन वगैरह चेक करेंगे, और अगर मार्केट में गैप डाउन दिखेगा तो हमें सेलिंग ही है वो कहीं ना कहीं पे करनी है। तो ये हमारा प्लान था। तो मार्केट में हमने सेल ही किया, पर फिर भी हमें लॉस मिला, तो वो मैं आपको बताऊंगा। प्लस निफ्टी 50 का भी चार्ट एक बार देख लीजिए। यहाँ पे भी मार्केट ने किया क्या था कि कल ये जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस था उसको होल्ड करके मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर गया, तो यहाँ पे बायर ने काम कर लिया होगा। फिर उसके बाद आगे इसने किया क्या है कि ये जितने भी ऊपर जो पूरी रैली निकली है, तो यहाँ पे कोई भी आपको बड़ा रिट्रेसमेंट वगैरह दिखाई नहीं देगा। छोटे छोटे कैंडल बना के कहीं न कहीं मार्केट ऊपर ही जा रहा था। और इसके पीछे का साइकोलॉजी ये था कि जो रैंडम सेलर सोच रहा था कि मार्केट यहाँ से फॉल करेगा, यहाँ से फॉल करेगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे मार्केट है वो मूव कर रहा था। तो उन्हीं सब के एसएल वगैरह हिट करते हुए मार्केट यहाँ तक चला गया। मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, आते ही रिजेक्शन आ गया, और रिजेक्शन के बाद यहाँ पे तो कितनी जबरदस्त सेलिंग आई है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे भी पता तो चल रहा था कि बायर वगैरह ट्रैप हो चुका है, और क्लियरिटी यहीं से बन रही थी। क्योंकि यहाँ पे डे का जब ब्रेक हाई का ब्रेकआउट वगैरह यहाँ पे जब हुआ था, तो बैंक निफ्टी में भी बायर ने अपना पोजीशन है वो बनाना स्टार्ट कर दिया होगा। पर यहाँ पे तो ब्रेकआउट वगैरह हुआ नहीं, तो उनका पोजीशन है वो यहाँ पे ट्रैप हो गया। तो इसी से आइडिया मैंने लगाया था कि बायर है वो यहाँ पे ट्रैप हो गया है, तो इसी को लेके हमने सेलिंग साइड का पोजीशन है वो मार्केट में बना लिया था। तो पुट साइड में 300 का जो पुट है वो मैंने बाय किया था, और इसको मैंने बाय किया था 192 के प्राइस के आसपास। अभी हम देख लेंगे ऑर्डर बुक में जाके। तो वेट, तो हमने इसको बाय किया था 192 के आसपास, हमने इसको बाय किया। और ये पुट जैसे ही मैंने बाय किया तो मार्केट को मैंने बाय ये पुट मैंने बाय किया था 300 के लेवल पे। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके मार्केट जैसे ही 325 और 330 के आसपास गया, तो जो 60 रुपीज का हमारा स्टॉप लॉस होता है वो यहाँ पे हिट हो गया। क्योंकि आपको पता है कि आज बायर के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है मार्केट में पैसा बनाने में, क्योंकि आज एक्सपायरी डे है, और जो प्रीमियम का डीके है वो बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो ये वाला जो कैंडल यहाँ पे ग्रीन, सॉरी रेड कैंडल आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे मैंने पोजीशन बनाया, और यहाँ कहीं पे 20-30 पॉइंट ऊपर जाने के बाद मार्केट में हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया। पर कहीं ना कहीं आइडिया तो यही लग रहा था कि मार्केट में एक रिजेक्शन है वो आ जाएगा, क्योंकि निफ्टी 50 को देख के पूरा भरोसा था, क्योंकि वो ऊपर ही होल्ड कर रहा था कि अभी भी बायर के स्टॉप लॉस तो नीचे है, मार्केट नीचे मूव कर सकता है। इसीलिए फिर ये पोजीशन में जो हमें लॉस मिला, या फिर जो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये हमारा लॉस नहीं है, ठीक है, ये फीस होती है जो मार्केट को हमको देनी होती है। पर उसके बाद जो ग्रीड में आके और ओवर ट्रेडिंग करके हमने ये जो सेकंड ट्रेड लिया, जिसमें 700 के आसपास का लॉस आपको दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा एक्चुअल में लॉस है जो मैंने गलती की है। तो ये वाली गलती नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ तो उसमें हमने सोच के यही रखा हुआ है कि डे में हमें ओनली एक ही ट्रेड करना है। अब चाहे वो कुछ भी हो जाए,
अब उसकी एक वजह ये भी थी, मैं ट्रिगर कैसे हुआ, आप ये सब चीज़ें सुन लीजिए, आपको भी काम आएगी कि कैसे माइंड काम करता है और कैसे-कैसे हम गलतियाँ करते हैं मार्केट में। जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मार्केट में देखो एक अच्छा खासा रिजेक्शन यहाँ पे आ गया, और मेरा जो स्टॉप लॉस था वो मैंने लगा के रखा था 132 पे, और मार्केट ने जो लो बनाया था वो बनाया था 129। तो मुझे लगा कि जस्ट मेरा ही सिस्टम में जो मैंने स्टॉप लॉस लगा के रखा तो वो हिट हो गया, और उसके बाद मार्केट देखो वापस से जा रहा है। और एनालिसिस वगैरह मैंने निफ्टी फिफ्टी को एक बार देख लिया तो लगा कि हाँ अभी भी स्कोप है, मार्केट नीचे जा सकता है। तो यहाँ कहीं पे एक बार और मैंने पुट साइड में एंट्री बना ली, जिसमें देखो कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर गया, और मेरा जो 50 रुपए का एक और स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे हिट हो गया। तो ये ओवर ट्रेडिंग हो गई, और ये जो लॉस है वो एक्चुअल में लॉस है जो मैंने लिया है। बाकी जो पहला ट्रेड हमने किया था वो लॉस नहीं था, वो बिल्कुल हमारा मतलब मार्केट का फीस था। अब यहाँ पे एनालिसिस वगैरह के अकॉर्डिंग अब मैंने आपको ये तो बता ही दिया है कि हमने सेलिंग ही क्यों किया। क्योंकि यहाँ पे मार्केट में जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया और 500 के लेवल के ऊपर अच्छे से होल्ड किया। निफ्टी फिफ्टी ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका था, ब्रेकआउट वगैरह सब दे चुका था, तो यहाँ पे भी लोगों ने बाय वगैरह करके रखा कि जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा तो हमें हमारा टारगेट मिल जाएगा, पर वैसा हुआ नहीं। सेलर के ज्यादा कोई स्टॉप लॉस वगैरह थे नहीं, तो मैंने ये जो मार्क करके रखा है 727, तो इससे नीचे जहां पे भी मार्केट ओपन हो जाए तो मेरा टारगेट यही था कि मैं मार्केट में सेलिंग कर लूंगा। पर ये जो पहली 2-3 मिनट में सेलिंग आई तो ये काफी शार्प सेलिंग थी, और इसमें मैं पोजीशन बना नहीं पाया। अगर यहाँ कहीं पे पोजीशन बन जाता तो सबसे बेस्ट था, 2-3 कैंडल में ही हमें हमारा प्रॉफिट है वो मिल जाता। यहाँ कहीं पे मैंने सेलिंग कर लिया, जो कि नॉर्मल डेज पे हमें हमारा टारगेट दे सकता था, पर आज एक्सपायरी डे की वजह से अच्छे से वैल्यू डीके हुआ। 20-30 पॉइंट के अंदर ही हमारा 60 रुपए का स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर उसके बाद एक ओवर ट्रेड कर लिया। मुझे लगा कि जस्ट मेरा ही यहाँ पे एसएल हिट हुआ है तो चलो एक ट्राई है वो और कर लिया जाए। तो उसी ट्राई के चक्कर में एक और एसएल हिट हुआ, और मार्केट का डेस्टिनी वही था, ओवरऑल इसको जाना नीचे ही था। तो ये था आज का मेरा ट्रेडिंग। आज का जो लाइव वीडियो है वो तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि जो स्क्रीन रिकॉर्डर है उसको ऑन नहीं कर पाया मैं। बाकी आई होप आपको कुछ यहाँ से कॉन्सेप्ट एसएल हंटिंग के बारे में पता चले होंगे। तो आप भी अगर मार्केट में काम कर रहे हो या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ध्यान रखो कि यहाँ पे बायर का जो वैल्यू डिके होता है, आप जो बाइंग करते हो वो एक्सपायरी के दिन बहुत जल्दी जल्दी होता है। प्लस अपना जो साइकोलॉजी है, अपना जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करके रखो। अगर आपका एसएल हिट होने के बाद अगर मार्केट वापस से रिवर्स कर लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने आपको टारगेट किया है। वो हो सकता है कि कभी कभार मार्केट वापस नीचे मतलब पूरा ही चला जाएगा, और कभी कभार वापस ऐसे रिट्रेसमेंट भी कर देता है। तो वो आपकी साइकोलॉजी को बहुत मतलब इम्पेक्ट करते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग वगैरह से दूर रहो, जो गलतियां मैंने की है वो आप मत करो। तो यही था आज का हमारा ट्रेडिंग। आई होप आपने कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।